केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगामृगाः येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा। तो सत्संग की अद्भुत महिमा, सत्संग के अतुल प्रताप का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि साधु के संग से भाव की प्राप्ति होती है और उस भाव से, उस भक्ति भाव से संपन्न हृदय, भगवान कहते वो मुझे अपने अधीन कर लेता है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो उद्धव जी के मन में थोड़ा विचार हुआ कि क्या वस्तुतः ऐसा ही होता है? कहाँ संसार में बड़े बड़े कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हुए लोग देखे जाते हैं और उसके बाद भी उनका स्खलन हो जाता है, वो अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनोफंद्या। देखो ये बहुत विचार करने की बात है। अगर 4 दिन शरीर में कोई रोग हो जाए तो शरीर दुर्बल पड़ जाता है। आप कभी भी अनुभव करना, दुर्बल शरीर को भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भोग भोगने के लिए भी शक्ति अपेक्षित है। शरीर रोगी पड़ा है, दुर्बल हो गया है, शिथिल पड़ गया है, तो ऐसी अवस्था में जो वासना का वेग है वो कम होता है। पर आप देखिए ये कितने आश्चर्य की बात है कि महाप्रभु कह रहे हैं छूटी चेतन जो अचेत, अर्थात जो एक प्रकार से जड़वत हो गए, तेऊ मुनि भय विश्वासित, उनका हृदय भी वासना से ग्रस्त हो गया, उनका हृदय भी उस भावना से पीड़ित हो गया। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जी नाम निमंगल लोक तिहूं, तू हरिपद भज न विलंब कर, न विलंब कर। अर्थात इससे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि अविलंब, जैसे श्रीमद् भागवत कहती है ना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। अविलंब अर्थात जब चेत आ जाए, जब कान में ये बात पड़ जाए, बस तभी से हरि पद भज न विलंब कर, फिर देर मत करिए, क्योंकि इस द्वंद्व से, इस कष्ट से, इस पीड़ा से मुक्त होने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरी विधि नहीं है। तो देखो कि कहां पहुंचकर जो बड़े बड़े साधन लोग कर रहे हैं, कहां पहुंचकर गिरे, कहां पहुंचकर मन फिर संसार में आ गया। वो अपनी साधना में बड़ी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वहां पहुंचकर भी फिर आकर संसार में पिड़े, फिर वही दुख, फिर वही द्वंद्व। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं भाई ये सब साधन एक और हैं। इसलिए भगवान ने कहा न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, कि जिस प्रकार सत्संग से मुझे पाया जाता है उस प्रकार किसी अन्य साधन से नहीं पाया जाता। मैं फिर स्पष्ट करूं, भगवान ने कहा न स्वाध्याय तपस त्यागो, इसका अर्थ कोई ये ना ले ले कि ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल व्यर्थ है। पर भगवान कह रहे भाई जिस प्रकार मैं सत्संग से मिलता हूं उस प्रकार किसी और साधन से नहीं मिलता। और मैं कहता हूं कि हम अपनी ओर देखें तो हम कोई कठिन साधन कर भी कहां सकते हैं। विशेष रूप से कलयुग का जो मनुष्य है उसके पास तो साधन करने की सामर्थ्य भी नहीं है। आज
जल अशुद्ध है, वायु अशुद्ध है, अन्न अशुद्ध है, वातावरण अशुद्ध है, शरीर दुर्बल है, अल्प आयु जीव है, अल्पमति जीव है, अल्पगति जीव है। आज के समय में तो कोई साधन हो भी नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान ने कलयुग के जीव पर कृपा करते हुए और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी कि केवल नाम जपो और सुख पाओ। सिमर सिमर नर उतरही पारा। ये जीव पर भगवान की करुणा नहीं है तो क्या है? अगर सतयुग त्रेता युग जैसे साधन से भगवान मिलते फिर तो आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यहां भगवान कह रहे भाई किसी भी साधन से यदि मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करोगे तो उस मार्ग पर गिर जाने का भय है, उस मार्ग पर स्खलन होने का भय है। लेकिन जब कोई संतों से प्राप्त भक्ति भाव को लेकर मेरी ओर आता है उस मार्ग पर गिरने का भय नहीं है, क्योंकि जिमि बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैं पल पल उसकी संभाल करता हूं। ज्ञानी को अपनी संभाल खुद करनी पड़ती है भाई। वो तो यम नियम आसन प्राणायाम कर रहा है उसमें उसको खुद सजग रहना है, खुद सावधान रहना है, अपनी संभाल खुद करनी है। आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जरा सा मंत्र बोलने में कोई चूक हुई और उसका विपरीत परिणाम आपके सामने आ जाएगा। वहां पर कोई क्षमा नहीं है। मैं तो एक और बात आपको बताऊं, ये जो अन्य देवी देवता हैं ये ठाकुर जी की तरह दयालु नहीं है, ये क्षमा नहीं करते हैं। आपसे भूल होगी तो आपको दंड मिलेगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना, जम द्वारे कटियत नक छीके। दया तो केवल प्रभु के ही दरबार में है, जीव पर दया तो भगवान करते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लें, किसी भी और खड़े होकर आप देख लें, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, सरल भी है सरस भी है। दोनों बातें हैं कि मार्ग सरल भी है और ये मार्ग सरस भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मार्ग पर गिरने का भय नहीं है। भगवान ने श्री गीता जी में अर्जुन से कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का मैं पतन नहीं होने देता, मेरे भक्त को मैं गिरने नहीं देता, उसकी तो मैं पल पल संभाल करता हूं। इसीलिए संतों ने खूब विचारा है भाई, खूब शास्त्रों पुराणों को देखा है, उनके सिद्धांतों का चिंतन किया है, फिर कहा है सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सा, और भजे ते काज सरे नहीं मिटे न जग जंजार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सकल सयानप छाण भज। जो बुद्धि है भजन के मार्ग पर सबसे बड़ा उत्पात कौन करता है? अपनी बुद्धि करती है। तो ये जो बुद्धि है ये उत्पात करती है, और इस बुद्धि का उत्पात कब शांत होता है? जब जीव संत की चरण में जाकर, संत की शरण में जाकर बैठता है। तो ध्रुवदास जी कहने भाई सकल सयानप छाड़, ये जो बुद्धिमानी चतुराई है बोले इसको एक और रख, दुर्लभ है यह बार, ये जो अवसर मिला ये दुर्लभ है, एक ही कार्य होना चाहिए, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर, रसिकन जीवन मूर। और फिर कल भी मैं आपको कह रहा था भाई किसी की बात सुनो न सुनो, मानो न मानो, भगवान की बात तो सुननी चाहिए, भगवान की बात तो माननी चाहिए। भगवान तक जाना है तो भगवान की बात तो सुनो। प्रभु स्वयं तक आने का जो मार्ग बता रहे हैं वो यही बता रहे, यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो हि माम केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा। जिन वृक्षों के नीचे से श्याम सुंदर होकर जाते हैं
बस उतने संग से वो वृक्ष कृतार्थ हो गए। अच्छा, एक और बात यहां पर आती है कि जैसे ही भगवान ने गोपी का स्मरण किया ना, तैसे ही भगवान उद्धव जी से बात करते करते, बात तो कर रहे हैं उद्धव जी से सिद्धांत की, पर गोपी का स्मरण आते ही श्री ठाकुर जी कहीं और निकल जाते हैं। ये प्रेम की महिमा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि यही मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार एक प्रेमी जन, जिस प्रकार एक प्रेमी भक्त मुझे अपने अधीन कर लेता है, मैं अपने सर्व ऐश्वर्य की विस्मृति कर बैठता हूं अपने एक प्रेमी जन के सन्मुख। बोले ऐसा कोई और साधन नहीं है, इतना मधुर, इतना श्रेष्ठ, इतना सरस कोई और मार्ग नहीं है। तो जैसे ही भगवान ने गोपियों की बात कही तो भगवान को कुछ स्मरण आ गया। अच्छा देखो, श्रीमद् भागवत में जहां जहां गोपी की चर्चा हुई है, चाहे वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कर रहे हो, या किसी प्रसंग में भगवान गोपियों की चर्चा कर रहे हो, या कोई और गोपियों की चर्चा कर रहा हो, किसी भी प्रसंग में जैसे ही गोपियों की चर्चा हुई है ना, तो उस प्रसंग को एक बार एक और रखकर कथा कहने वाले ने पहले गोपी के भाव की बात की है, उसका आनंद लिया है। कैसी है गोपी? मनसा वाचा कर्मणा, जिसके रोम रोम में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो भगवान उद्धव जी से कहने लगे, अब उद्धव देखो, तुमने तो दर्शन किया है उन ब्रज की गोपियों का, उन ब्रज की गोपिकाओं को तुम तो मिलकर आए हो, तुमने उनके प्रेम भाव का दर्शन किया है, कैसा गूढ़ उनका भाव, कैसी गाढ़ी उनकी प्रीति। और गोपी ने क्या किया है? गोपी का साधन देखो क्या है। गोपी का साधन क्या है? गोपी का साधन है कृष्ण की याद, कृष्ण की स्मृति। यही मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि भाई किसी भी प्रकार बस भगवान याद रहे, प्रभु का स्मरण बना रहे। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, पर मुझे सबसे प्रिय यही भाव है कि बस भगवान याद रहे। वो एक आपके हृदय तंत्री का जो एक तार है, वो बस प्रभु के चरणों से जुड़ा रहे। कहीं भी रहो भाई, और रहना पड़ेगा, कहीं भी रहो रहना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में जाओ जाना पड़ेगा, क्योंकि जीव प्रारब्ध के बस आया है संसार में। अनायास सुख दुख आएंगे, बिना बिना किसी सूचना के आएंगे। कभी जीवन को सुख से भर देने के लिए आएंगे, और कभी जीवन को झंझोड़ देने के लिए आएंगे। ये सुख दुख आएंगे और आते रहेंगे। आप और मैं सोचे कि भाई आज जैसा साधन बन रहा है जीवन भर ऐसा ही बनता रहेगा, कोई आवश्यक नहीं है। कभी तन रोगी हो जाएगा, कभी मन रोगी हो जाएगा, कभी वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, हाथ आते आते अवसर हाथ से निकल जाएगा। ऐसी अनेक अनेक स्थितियां जीवन में आती हैं। साधक के जीवन में तो आती ही हैं। साधक के जीवन में तो तन का द्वंद्व भी आता है, मन का द्वंद्व भी आता है। उसे तो सबसे दो चार हाथ करना पड़ता है। क्या करोगे? बस एक ही बात। संत कहते हैं यार याद रहे हरदम, भूल जानदा की कम। बस भूल ना जाए, भगवान ना भूल जाए। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि देखो उन गोपियों का साधन क्या है, वो मुझे याद करती है। सर पर है गोरस की अटकी, वो संसार में भी है, वो व्यवहार में भी है, पर वो संसार और व्यवहार में रहते रहते वो कृष्ण के विचार में है। सिर पर है गोरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाले। गोपी सर पर मटकी लेकर निकली है। सूरदास जी तो एक स्थान पर ऐसी झांकी का भी दर्शन कराते हैं कि दही ले लो की जगह गोपी कहती है गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। वो इतनी तन्मय है कृष्ण में। सर पर है गोरस की मटकी, और वो बार बार उन ब्रजपुर की वीथियों में घूमती है, डोलती है। क्यों? कहीं आते जाते कृष्ण का दर्शन हो जाए। तेरे दरस को पथ में अटकी,
आजा रे चित चोर ग्वाले, आजा रे चित चोर ग्वाले, थाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया आजा, तेरी बाट निहारे गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया। जब जब कृष्ण हैं, निकट हैं, पास हैं, तो तब भी स्मरण कर रही है। जब कृष्ण चले गए तब भी गोपी स्मरण कर रही है। माने स्मरण से गोपी का संबंध पक्का हो गया, स्मृति नहीं छूटती। संत लोग लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी थोड़ा प्रयास करती कि थोड़ी देर के लिए मन हट जाए कृष्ण से। नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये ब्रज की गोपी, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। भाई ये जो श्री कृष्ण का रूप है, जो श्री कृष्ण का नाम है, ये जो आप और मैं ये राधा वल्लभ राधा रमण कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं, ये सुर मुनि दुर्लभ है, सुर मुनि दुर्लभ है। गोपाल गोकुल वल्लवी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंद महम भजे, भजनीय सुरमुनि दूर। तो ये जो सच्चिदानंद घन भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, जो आचार्यों की कृपा से जीव को आज सुलभ हो गया है, सुरमुनि दुर्लभ है। भगवान ध्यान में नहीं आते। महाप्रभु कहने यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, जो मुख्य भागवत हैं, परम भागवत हैं, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो उनके ध्यान में भी ऐसे सहजता से नहीं आते। और धन्य ये ब्रज की गोपी, ऐसा आखिर इसने कौन सा पुरुषार्थ किया है, ऐसा इसने कौन सा साधन कर लिया है कि ये बैठी है ध्यान की मुद्रा में। नारद जी कहते हैं कि तुम किसका ध्यान करती हो? गोपी कह रही ध्यान कर नहीं रही, ध्यान हटा रही हूं। मैं कोई ऐसा साधन कर रही हूं इसे थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण से ध्यान हट जाए, मैं ऐसा साधन कर रही हूं। आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, चिंतन करें, आप पाएंगे गोपी का साधन क्या है। दशम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज अभिभूत हो जाते हैं भाव से जब गोपी की बात करते हैं। तन्मनस्का तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका, तद्वत हो गई गोपी। कैसे? बस कृष्ण को याद करते करते। हरि तेरी लीला की सुधि आवे। कभी कभी श्री कृष्ण की चलन, कभी श्री कृष्ण की हंसन, कभी श्री कृष्ण की बोलन, कभी श्री कृष्ण की चितवन, कभी नक्श भगवान का वो रूप, वो सौंदर्य, वो सुधा। बस ऐसे ऐसे तन्मय हो गई है गोपी। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो गोपी की बात कहते कहते उद्धव भगवान से कहते हैं, रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते, श्वाफल्किनामयि अनुरक्तचित्ताः, विगाढभावेन न मे वियोग, तीव्राधयोन्यं ददृशुः
सुखाए। अच्छा देखो, भगवान कह रहे हैं जो अक्रूर मुझे ले गया। संत कहते हैं भगवान ये नहीं कह रहे मैं गया, भगवान कह रहे हैं जब अक्रूर मुझे ले गया, माने मैं गया भी नहीं और मैं जाता भी नहीं। अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि फिर जो मथुरा में लीला हुई, फिर जो द्वारिका में लीला हुई, पर जो वैष्णव आचार्य हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु इसे स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि एक भगवान का प्रकाशी स्वरूप प्रकट हुआ, एक भगवान का प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ। जो मथुरा के कारागार में प्रकट हुआ वो ज्योतिर्मय विग्रह, नंद बाबा के यहाँ जो विग्रह प्रकट हुआ वो ज्योतिर्मय विग्रह उस विग्रह में एक हुआ। और जब गए तो कौन से कृष्ण गए? जो मथुरा से आए थे वही मथुरा गए। जो ब्रज में प्रगटे वो तो ब्रज में ही रहे, ब्रज में ही हैं और ब्रज में ही रहेंगे, नहीं तो भगवान का श्रीमुख वाक्य झूठा हो जाएगा। अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर मैं एक पग के लिए भी नहीं जाता। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि देखो जब अक्रूर मुझे ले गया, तो संत कह रहे हैं देखो भगवान ने अपने मुझे वहां भी नहीं कहा कि जब मैं गया, कह रहे नहीं जब अक्रूर मुझे ले गया। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं विगाढ़ भावेन, कह रहे उनकी प्रीति और गाढ़ी हो गई, उनका भाव और गाढ़ा हो गया। और उनका साधन क्या है? बस वो मेरी याद करती है, मुझे याद करती हैं, वो सतत मेरा स्मरण करती हैं, वो सतत मेरी लीला का चिंतन करती हैं, मेरी लीला का गान करती हैं। और जब भगवान निकट ना हो, जब भगवान पास ना हो, तो उस समय किसका आश्रय है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। और संत तो कहते हैं, बोले जितना इस सांवरे का ध्यान किया जाता है उतना हृदय उज्जवल होता चला जाता है। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये जो भगवान का सांवरा सलोना रूप है, ये जो भगवान का श्यामल श्री विग्रह है, कि जितना इसका ध्यान करो, जितना इसका स्मरण करो, जितना इसका चिंतन करो, उतना हृदय उज्जवल होता चला जाता है, निर्मल होता चला जाता है। जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। भगवान करे मई अनुरक्त चित्ताह, उनका अनुरागी चित्त सतत लगाए मुझ में। देखो भाई, सार की बात मैं आपको बताऊं, वही सत्संग है जिससे भगवान की स्मृति बनी रहे, वही साधन है जिससे भगवान का सुमिरन होता रहे। यही परिभाषा है सत्संग की, साधन की, जिससे भगवान याद रहे, प्रभु का स्मरण हो। बस जीव को इस भव सिंधु से छुड़ाने वाला, इस भव बंधन से मुक्त कराने वाला केवल 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 प्रभु का स्मरण ही है। सब अमंगलों का नाश भगवान के स्मरण मात्र से हो जाता है। सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान को याद करने से। लेकिन कोई बड़भागी होता है, कोई कृपा पात्र होता है, जिसके हृदय में संतों के इस भाव के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, जिसकी संत में श्रद्धा हो जाती है, संत की बात में जिसका विश्वास हो जाता है, कोई बड़भागी जीव होता है। एक महात्मा तो कहा करते थे, बोले सब ग्रह प्रतिकूल हो जाएं। ऐसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा ना कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहाँ नवग्रह रंक। तो वो महात्मा कहते थे, बोले सब ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, सब उल्टी चाल चलते हों, कह रहे बस एक ग्रह अनुकूल होना चाहिए। किसी ने पूछा कौन सा?
तो कह रहे थे भगवान का अनुग्रह है, बस एक ये जीव पर हो, बोले सब ग्रह उल्टी चाल चलें, केवल भगवान का अनुग्रह जीव पर हो। तो करी है कहा नवग्रह रंक। सूरदास जी कहते हैं ना कि जाको मनमोहन अंग करे, जिसको भगवान स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। ठीक, केवल एक भगवान का अनुग्रह हो बस। यहां से पार जाने के लिए किसी और नौका की आवश्यकता नहीं है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भवसूला। और एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता हुआ आगे बढ़ूं, यहाँ पर सब प्राप्त करना कठिन है, भगवान की कृपा ही है जो जीव बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार? बस प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु के सन्मुख जाकर खड़ा हो जाए कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कुछ नहीं चाहते भगवान आपसे, हमसे, और कुछ करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इस बात को मान लीजिए कि ना तो प्रभु कुछ अपेक्षा आपसे हमसे करते हैं, और ना प्रभु की अपेक्षा पर खरा उतरने की सामर्थ्य हम में है। कुछ नहीं कर सकते हम, सभय अंग गुणहीन हो और ताको जतन न कोई। जिनका रोम रोम लीला रस में रमा है, वो ध्रुवदास जी ये बात कह रहे हैं, सभय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते। बस एक जीव कृपा के आश्रित हो जाए। भगवान तो कह रहे भाई मेरे सन्मुख तो आ जाए, सन्मुख होई जीव मोहि जबही। पर जीव क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है? जो उसका मन कहता है ना, वो अपने मन का ही मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाता है। जीव मनमुख होता है, सन्मुख नहीं होता। सन्मुख हो जाए तो भगवान कह रहे जन्म कोटि अग नासई तभी। श्री ठाकुर जी कहते भाई मैं तो जीव के किए धरे का कभी विचार ही नहीं करता। अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान। एक बार श्री ठाकुर जी के स्वभाव का चिंतन तो करिए, विचार तो करिए। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। अच्छा देखो, श्री ठाकुर जी पूतना की ओर नहीं देख रहे, ठाकुर जी ने आंखें ही बंद कर ली। ठाकुर जी ने पूतना की ओर नहीं देखा, ठाकुर जी ने कुछ नहीं देखा। ठाकुर जी ने किस बात की ओर देखा कि भाई हमें दूध पिलाने आई है। बस एक पूतना के इस भाव की ओर भगवान ने देखा, ये मेरे प्राण लेने आई है। क्योंकि दोष पर तो श्री ठाकुर जी की दृष्टि जाती ही नहीं, दोष तो भगवान देखते ही नहीं। ये काम तो हम ही करते हैं, ये काम तो जीव करता है, भगवान नहीं करते। भगवान जीव का दोष नहीं देखते। देखें तो फिर तो भाई कौन है, फिर तो कौन था, कौन है और कौन होगा जो पात्र हो सके। तो जीव का दोष तो भगवान नहीं देखते, पूतना के दोष की ओर भगवान ने देखा ही नहीं। हमें दूध पिलाने आई है, बस केवल उसी का उत्तर भगवान देते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताही कृपाल जादोरा। मात की गति दई। ऐसे एक बार किसी ने पूछ लिया ठाकुर जी से, बोले आपने पूतना को माता की गति दी तो यशोदा मैया को क्या देंगे? कहते श्री ठाकुर जी ने कहा मैया को गति देने वाले हम कौन होते हैं? मैया ने हमें चलना सिखाया है, मैया की उंगली पकड़कर हम चलना सीखे हैं। मैया को गति देने वाले हम कौन हैं? तो भगवान के ने विगाढ़ भावेन, जैसे नदी में कोई डुबकी लगाए ना, तो भीतर भी जल बाहर भी जल, ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल करे, ऐसी दशा हो गई गोपियों की। अच्छा देखो संसार में क्या होता है, संसार में कोई अपना है, कोई अपने काम का है, तो उससे प्रेम है, प्रीति है। वो दूर गया तो मन बदल जाता है, चित्त बदल जाता है, हमारा विचार बदल जाता है। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। माता पिता का युवान पुत्र
और किसी सड़क दुर्घटना में मारा गया। अब भाई उनकी पीड़ा का अनुभव कौन कर सकता है? वही जाने जिस तन लागे सो तन जाने। मात्र 3 महीने के बाद, मात्र 3 महीने के बाद मुझे ऐसी खबर मिली, किसी ने बताया, परिचित लोग थे, कि वो माता फिर से गर्भवती है मात्र 3 महीने के बाद। तो मैंने मन में विचार किया कि देखो भाई, संसार में जीव प्रेम करता किससे है? केवल स्वयं से। वो केवल स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है, केवल स्वयं दुख से मुक्त रहना चाहता है। संसार के संबंधों का सत्य यही है। तो संसार में कोई जब तक निकट है, अपने काम का है, तब तक प्रेम है, प्रीति है। निकट नहीं रहा, काम का नहीं रहा, तो आगे बढ़ जाता है व्यक्ति, मन बदल जाता है, भाव बदल जाता है। ये संसार की रीति ऐसी है। पर श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारे आ जाने के बाद गोपियों का भाव और गाढ़ा हुआ, उनकी स्मृति और परिपक्व हो गई। तभी भगवान ने कहा, भाई देवताओं जितनी आयु ग्रहण करके भी मैं तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। तुम जैसा प्रेम नहीं कर पाया मैं तुमसे, ऐसा भगवान ने माना। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, भाई तुम जैसा प्रेम नहीं कर पाया मैं तुमसे। विगाढ़ भावेन, भगवान कह रहे मयि अनुरक्त चित्ताः। पर आप और मैं ये चर्चा यहां इसलिए कर रहे हैं कि गोपी का साधन क्या है। गोपी माला लेकर नहीं बैठती, गोपी कोई व्रत उपवास नहीं करती, गोपी के जीवन में कोई और विशेष नियम संयम भी देखने को नहीं मिलता है। गोपी क्या करती है? बस कृष्ण को याद करती है, सतत भगवान की लीला का चिंतन करती है, कृष्ण कथा रस का, कृष्ण कथा अमृत का गोपी पान करती है। एक बात तो मैं आपको अवश्य कहूंगा भाई, कि संसार से मन हटकर प्रभु में लग जाए, इसका एक ही मार्ग है कि किसी भागवत के मुख से भगवान की लीला सुनिए, किसी भक्त के मुख से भगवान की बात सुनिए, किसी संत के मुख से सत कथा सुनिए, भगवत कथा सुनिए। संसार से मन हट जाएगा। ये अमोघ उपाय है भाई, ये व्यर्थ नहीं जा सकता, ये निष्फल नहीं हो सकता। हट जाएगा मन संसार से, लग जाएगा भगवान में। किसी भागवत के मुख से भगवत कथा सुनने को मिल जाए। भगवान कह रहे हैं कि जो जो रात्रियां क्षण के समान व्यतीत हो जाती थी, वही रात्रियां गोपियों के लिए कल्प के समान हो गई। सूरदास जी ने तो जो गोपी की उस वियोग दशा का वर्णन किया है, ऐसे ऐसे हृदय कांप जाता है सुनकर। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारी। सूरदास लिखते हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। गोपी कहती काजल लगाती हूं और अश्रुओं की धार में वो काजल बह जाता है, हाथ काले हो जाते हैं, कपोल काले हो जाते हैं। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। तज गए गोकुल और मिट गए झगड़ा। बोले आप तो इस झगड़े से बचकर चले गए, पर हमारी दशा देखिए। उधो उन्हु भली करी, हम ही वियोगन करी सांवरे, जो जल बिन मछरी। ऐसी दशा गोपांगनाओं की हो गई है। लेकिन कोई गोपी से जाकर पूछे कि कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है ना, गोपी को अपार सुख है। गोपी को इस पीड़ा में अपार सुख है कि बस हमें श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे, श्री कृष्ण याद रहे। फिर भगवान एक और बात कहते हैं, यही मैं आपसे कह रहा था कि जब इस प्रसंग का मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा
कि सिद्धांत की बात हो रही थी उद्धव जी से, भक्ति की बात भगवान कर रहे हैं, तत्व की ज्ञान की बात भगवान करे, लेकिन जैसे ही गोपियों की बात आई भगवान भूल गए मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या चर्चा हो रही है। जैसे कभी कभी चर्चा होते होते प्रसंगांतर हो जाता है ना, प्रसंग कोई और चल रहा है और कोई और बात कहने लगते हैं, ऐसे प्रसंगांतर हो गया, भगवान को पता भी नहीं चला। गोपियों की बात आते ही जैसे श्री कृष्ण उसी धारा में बह गए। फिर भगवान कह रहे हैं मत्कामा रमणं जारं स्वरूप विदत विदो बला। भगवान कह रहे वो गोपियां क्या मुझे स्वरूप से जानती थी? क्या वो जानती थी कि मैं सर्व कारण सर्वशेषी परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ईश्वर हूं? भगवान कह रहे कि अस्वरूप विदः, अर्थात वो मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी, मैं कौन हूं वो ये नहीं जानती हैं, उनको मेरे ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि जार, मैंने गोपी तो समझती है कि हमारा यार है, बस इतना ही जानती है गोपी कि वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा प्राण सखा है। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, और हम उसकी बिना मोल की दासी हैं। वो हमारा प्रेष्ठ है, रमण है, और हम उसकी बिना मोल की दासी हैं। वो इतना ही जानती हैं और इतना ही जानना चाहती हैं। थोड़ी और सूचना देने चले गए थे उद्धव कि लाओ मैं तुम्हें बताऊं कृष्ण कौन है, वो ये भी हैं, वो भी हैं। गोपी ने कहा ना ये हम जानती हैं ना हम जानना चाहती हैं, हम तो एक बात जानती हैं कि वो हमारा प्रियतम है, वो हमारा प्राण सखा है, वो हमारा सुहृद है। श्री कृष्ण हमारे प्राण हैं, हम उनसे प्रेम करती है उद्धव। बड़ा सीधा सीधा सा ये प्रीत का नाता है हमारा श्याम सुंदर से। वो कौन है क्या है ये सब हम नहीं जानती, हम नहीं जानना चाहती। मैंने कल भी आपको कहा था कि सब कुछ हमारे जानने के लिए नहीं है भाई, सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जानने से उल्टे विक्षेप ही होता है। इसीलिए अपने आचार्यों के बताए हुए दिए हुए उपासना सिद्धांत के अनुसार उपासना करके ही प्रभु को जानने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन मैंने आपको घटना सुनाई ना, किसी ने आकर मुझे कहा अमुक संप्रदाय में प्रिया जी के ऐसे रूप की उपासना क्यों होती है। भाई जिसने जो कहा है वो सब ठीक है, हम तो ये समझते हैं हमारी अपनी दृष्टि कमजोर है। दृष्टि कमजोर हो तो वस्तु साफ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो आचार्य ने जो चश्मा दिया है ना वही लगाकर ठाकुर जी की ओर देखो, बस। जिसने जो कहा है वो सब ठीक है, अपने अपने स्थान पर उचित ही है। हमें हमारे आचार्य ने जो दिखाया है हमें वही देखना है। हमें हमारे महाप्रभु जी ने क्या दिखाया है? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमान, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। और कई बार मैंने पूर्व भी आपसे कहा कि जो वस्तु की शक्ति है उसको हमारे ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। अभी परसों भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि जैसे वृंदावन का बाहरी कलेवर आज कैसा भी हो गया हो, वृंदावन का बाहरी स्वरूप आज कैसा भी हो गया हो, पर वृंदावन की वस्तु शक्ति तो वही है और वही रहेगी, क्योंकि वो माया और काल से परे है। हम जाने न जाने पर वस्तु की शक्ति अपना कार्य करती है। श्री ठाकुर जी कह रहे भाई गोपी हमारे स्वरूप को जानती थी कि नहीं जानती थी, पर आई तो हमारे ही पास ना, भजन तो उसने हमारा ही किया ना, तो उसे मिलेंगे तो हम ही। अरे संत तो कहते हैं क्रोधी कामी भयो, रूप तिन हरि को कियो, और राखी ताकी पैज शरण अपनी कर लियो। एक पौंड्रक था, कामी क्रोधी, पर क्या करता था? श्री कृष्ण का सा रूप बनाए रहता था। क्रोधी कामी भयो, रूप तिन हरि को कियो। ठाकुर जी कह रहे भाई ये भी हमारा ही भजन कर रहा है, कल्याण तो इसका भी होगा, भजन इसने भी हमारा ही किया है। रूप तिन हरि को कियो, और दिन रात गाली देता है भगवान को, क्या क्या नहीं बोलता है।
भगवान कह रहे अरे गाली भी दे तो हमें ही रहा है ना, तो भजन तो हमारा ही कर रहा है। इसीलिए संत कहते हैं भाई अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ समाना। बोले वो बिना पूंछ का पशु ही है, तो ऐसे प्रभु का भजन नहीं करता है। नारायण स्वामी तो कहते हैं नंद नंदन को निरख मुख, नंद नंदन को निरख मुख, जहां ही ये नहीं आनंद। इनका मुख देखकर जिसको आनंद नहीं होता, नंद नंदन को निरख मुख, जा ही ये नहीं आनंद, नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। बोले चौथ का चांद यही है। राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लियो, हरि सोहित उपजाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। मैं तो यही कहूंगा भाई कि बस प्रयास करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि किसी संत के संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में हमें बैठने को मिल जाए। बस प्रभु से यही प्रार्थना सतत करिए, किसी संत के संकल्प में, उसके संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में हमें बैठने को मिल जाए। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया है सत्संग किसे कहते हैं। यत्र मृष्टा कथा नित्यम, जहां भगवान की मीठी कथा रोज हो, वो सत्संग है। मैं आज भी महाराज जी से चर्चा कर रहा था कि देखो कि प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ने जब स्थान का नामकरण किया तो इसे श्री हिताश्रम सत्संग भूमि नाम दिया। निश्चित रूप से उनके मन में यही भाव रहा होगा, यही उनका संकल्प रहा होगा कि इस भूमि पर सत्संग की धारा प्रवाहित हो, क्योंकि प्रभु तक ले जाने वाली तो सत्संग की धारा ही है। एक सत्संग ही तो है जो जीव के मन को, मनुष्य के मन को संसार से हटाकर और प्रभु की ओर मोड़ता है। संत ही तो है, साधु का संग ही तो है। ये बात दूसरी है कि एक संत का संकल्प कब फलीभूत होता है, इसका निर्णय प्रभु करते हैं। लेकिन साधु तो सतत लोक के मंगल का विचार करके यही संकल्प करता है कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, कि प्रभु सत्संग बना रहे, सत्संग बना रहे। मैं तो यही अनुभव कर रहा हूँ। मैं आज महाराज श्री को भी निवेदन कर रहा था कि जब से यहाँ ये चर्चा, ये चिंतन आरंभ हुआ, लाडली लाल का सानिध्य है, आपका सानिध्य है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये एक सच्चे संत का संकल्प है जो आज फलीभूत हो रहा है। मैं हूँ, आप हूँ, हम सब उसी संत के संकल्प रूपी वृक्ष की छाया में आकर बैठे हैं। इसीलिए ये इतना सुखद है, ये उसकी छाया है, इसीलिए इतना सुखद है। तो ये सब विचार करके एक ही बात हाथ आती है भाई कि बस यही प्रार्थना श्री ठाकुर जी से सतत हो। जब जब प्रभु के सन्मुख जाएं, बस प्रभु से यही कहें, प्रभु किसी संत के पास हमको बैठा दीजिए, मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। बस यही कृपा श्री जी हम पर करें कि रसिकों का संग हमें मिलता रहे। फिर भगवान कह रहे हैं प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्यम श्रुतमेव च। बोले कोई घर में रहे, वन में रहे, हमको जानता हो नहीं जानता हो, हमारे स्वरूप से परिचित हो नहीं हो, मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्व देहिना, याहि सर्वात्म भावेन मया स्या युक्तो भयः। भगवान तो भी कहने क्या प्रवृत्ति मार्ग है, क्या निवृत्ति मार्ग है। भाई सार की बात हमारा भजन है।
सीधे सीधे हरि भजिए। कोई कब कहीं भी है, कैसा भी है, प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में है, पर माया और काल के भय को दूर करने वाला, जीव को निर्भय कराने वाला तो केवल श्री हरि का भजन है। हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये मैंने इसलिए गाया कि अपने मन को बस एक ही बात बतानी है हमें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा, आज फिर कहता हूं कि आप व्यवहार में रहोगे, वैसे तो प्रयास करना कि असत्य भाषण न हो, किसी से झूठ नहीं कहना, पर अपने मन से तो कभी नहीं कहना। अपने मन से सदा सच्ची बात कहना कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त तेरा कोई नहीं है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई सा कहती है, मारा जन्म जन्म रा साथी, थाने ना बिसारू दिन राती, थाने ना बिसारू दिन राती। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान ने कहा कि वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है? बोले जानो मत जानो, बस भगवान कह रहे कि हमारी शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आ जाओ। अब आपसे मैंने कल भी कहा ना, उद्धव जी क्या है? उद्धव जी ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त माने पहले ज्ञानी फिर भक्त। भक्त जो होता है ना, वो भक्त ज्ञानी होता है, वो पहले भक्त है। वो भक्ति की कृपा से जो जानता है सो जानता है। पर उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं, वो पहले जानते हैं, सब जानते हैं। अब उद्धव जी हिसाब किताब बैठाने लगे। बोले अरे जब से मैंने आपसे बात करना शुरू किया है, कितनी सब बातें आपने बता दी। कभी कहा सब छोड़ दो, सब सर्व में समभाव करते हुए विचरण करो, और कभी आप सिद्धांत की बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप हमको सीधा सीधा एक मार्ग बताइए कि भाई हमें करना क्या है, क्या करें हम? हमें तत्वज्ञानी होना है, हमें निष्काम कर्म करना है, या हमें सब छोड़कर आपकी चरण शरण में आकर बैठ जाना है? क्या करना है हमें? कोई एक मार्ग हमें बताइए। अब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उद्धव जी जानते तो सब हैं, पर हमसे सुनना चाहते हैं। उद्धव जी सब जानते हैं। नोद्धवोपि मन न्यूनो, आरंभ में ही भगवान ने कहा उद्धव जी मुझसे कम नहीं है। जो मैं जानता हूं वो उद्धव जी जानते हैं। ये बात भगवान कह रहे हैं, जो मैं जानता हूं वो सब उद्धव जी जानते हैं। ये मेरी विजय मूर्ति हैं। फिर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम बोलें।
इनके प्रश्न में संसार का मंगल निहित है, लोक का कल्याण छिपा है इनके प्रश्नों में। तो भगवान ने कहा कि जो जो हमने बताया है सब करना है, क्रम से करना है। भगवान ने क्या बताया? पहले कहा कि निष्काम कर्म हो, माने राग द्वेष न हो, किसी में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना है, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए और निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना है। फिर भगवान ने कहा तत्व का ज्ञान भी हो, माने पश्यन मदात्मकम विश्वम न विबध्येत वही पुनः, इस सारे विश्व को हमारा ही रूप जानना है, सब कुछ हमारा ही है, सब में हम ही हैं, सबके हृदय में अपने इष्ट और आराध्य का ही दर्शन करना है। और आज भगवान ने कहा भाई कुछ जानो भले मत जानो, बहुत बात हो गई ना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है उद्धव, कुछ जानो मत जानो, हमारा भजन करो। अब इसका क्रम क्या है? इसका क्रम यह है कि जीव कर्म के बंधन में बंधा संसार में आया है, कर्म हमारे स्वभाव में है। देखो शरीर पर मैल लगा हो तो कैसे छूटता है बताओ? स्नान से। स्नान में क्या क्या होता है? जल होता है और नहाते हो ना साबुन से। हाँ, अब क्या हुआ? बालक के शरीर पर लग गया कुछ मैल, मां ने कहा ले बेटा साबुन से धो ले। बालक ने कहा तो जल से ही छूट जाएगा। मां ने कहा नहीं, मैल है, जल से नहीं छूटेगा, केवल जल से नहीं छूटेगा, ये थोड़ा साबुन लगाना पड़ेगा। बोले साबुन से मैल छूटता है? बोले हाँ साबुन से मैल छूटता है। अब बालक ने साबुन लगाया, अब मां ने कहा बेटा इसे भी धो ले। बोले नहीं नहीं, ये तो मैल छुड़ाने के लिए लगाया है, इसे क्यों धोऊंगा? तो मां ने कहा नहीं बेटा, अंत में तो इसे भी धोना पड़ेगा, मैल छुड़ा दिया अब इसे भी धोना है। तो निष्काम कर्म क्यों करना है? क्योंकि हम आज तक सकाम कर्म करते हुए आए हैं। वही जो सकामता है वही हमारे अभ्यास में, हम उसी के अभ्यस्त हैं, वही हमारे विचार में है, वही हमारे व्यवहार में है। मन क्या है? अहमता और ममता ही तो मन है। तो सकाम कर्म का मैल छुड़ाने के लिए भगवान कह रहे पहले निष्काम कर्म का साबुन लगाना पड़ेगा। वो जो हमको कर्म करने का अभ्यास है ना, सकाम कर्म करने का अभ्यास है, उस कर्म की सकामता के भाव को दूर करने के लिए पहले निष्काम कर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। करना तो है, सीधे सीधे कोई मुक्त नहीं होता है भाई। अगर केवल ये बात छोड़कर सब छोड़कर बैठ जाओगे तो जीवन में तमोगुण आ सकता है, प्रमाद आ सकता है, आलस्य आ सकता है। जब तक आपको सुख दुख का भान होता है, जब तक भूख प्यास लगती है, जब तक आपको देहाध्यास है, तब तक निष्काम कर्म करना ही है, करते ही रहना है। क्यों करना है? सकाम कर्म के मैल को छुड़ाने के लिए निष्काम कर्म का साबुन लगाना है। पर भगवान कह रहे अंत में फिर उसको भी छोड़ देना है। हमने देखा, हमने संतों का दर्शन किया कि वो केवल शांत स्थिर अपने भजन भाव में निमग्न है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि देखो दया भी सात्विक वृत्ति है और शांति भी सात्विक वृत्ति है, लेकिन दया में थोड़ी हलचल है। जिसके हृदय में दया होगी वो कभी ये करेगा कभी वो करेगा, पर जिसको शांति की उपलब्धि हो गई है वो निर्वैर शांत होकर स्थिर हो जाएगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि पहले रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण से नष्ट करना है। अगले अध्याय में भगवान इसी को विस्तार से समझाने वाले हैं उद्धव जी को कि ये कैसे करना है। पर करना यही है कि निष्काम कर्म से पहले सकाम कर्म के मैल को छुड़ाना है। जब वो मैल छूट जाएगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो उस अंतःकरण शुद्ध से क्या होगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। खबर पड़ जाएगी भाई इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य कौन है। किसे महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि कहा है? वो सत्य कौन सा है, क्या है? क्यों श्री सेवक जी महाराज ने प्रथम ही प्रकरण में ये बात कही, प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहा बहु। तब शब्द का प्रयोग सेवक जी महाराज करते हैं ना, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु, पहले श्रीमद् भागवत सुनाइए, माने पहले उसे वस्तु का बोध कराइए कि सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है।
कृष्ण 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 हे। श्रीमद् भागवत ये निर्णय कर देती है ना, एतेश्चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहले श्रीमद् भागवत क्या करती है, वस्तु स्पष्ट कर देती है। भाई इस समग्र अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। लेकिन मैले कुचैले मन से भागवत सुनोगे तो क्या करोगे, क्या पाओगे, कुछ नहीं। नाम और दाम आप भी भागवत से ले लोगे, पर जो श्रीमद् भागवत का परम फल है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ, जिनके लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है जीव को उस सत्य का बोध कराया जाए, हमको खबर पड़े सत्य क्या है। किसे नानक कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। माया काल से परे जो तत्व है वो वस्तुतः क्या है, कौन सा है, वो कौन है भगवान। श्रीमद् भागवत तो निर्णय करके देती है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करे। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, निष्काम कर्म से। नाकाम होकर बैठ जाना नहीं है, निकम्मा होकर बैठ नहीं जाना है, निष्काम कर्म करना है। तन से मन से जो भी साधन आपके पास है उससे सेवा करना है। आज तक हम साधन से क्या करते आए हैं, आज तक हम साधन से सुख भोग करते आए हैं, आज तक हमने साधन से विषय सुख भोगा है। अब भगवान कह रहे हैं उस साधन को सेवा में लगाइए। सकामता की वृत्ति कैसे जाएगी, निष्कामता से जाएगी। तो निष्काम कर्म करते करते क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण में भगवान कह रहे हैं कि मेरा वो सत्य स्वरूप जो है वो प्रतिभासित होने लगेगा। सत्य को ग्रहण करने की योग्यता सब में कहां होती है, सब में नहीं होती। जिसका मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, वही तो भगवत स्वरूप का अनुभव कर पाता है। तो क्रम बताया है भगवान ने। उद्धव जी ने पूछा, भाई कभी आप क्या बात कह रहे हैं, कभी क्या बात कह रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, इसे ध्यान से समझिए। पहले निष्काम कर्म करे, सब सोहित निष्काम मति। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था, महाप्रभु जी ने एकादश स्कंद का ही सार अपने 2 दोहा में बताया है। सबसे पहले क्या करे, निष्काम कर्म, सबकी सेवा। वृंदावन विश्राम। और निष्काम कर्म करते करते क्या करना है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। फिर हृदय को शुद्ध करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। अब तत्व ज्ञान से तात्पर्य क्या है, कोई और तत्व नहीं, श्री कृष्ण तत्व। श्री कृष्ण ही सब तत्वों के तत्व हैं, सारों के सार हैं। मधुसूदन सरस्वती पाद ने यही तो कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। सत्य क्या है, इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य क्या है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। खूब अच्छे से जान ले, पहचान ले। श्री कृष्ण को कुछ और जान समझकर यदि निकुंज लीला का चिंतन करने का कोई प्रयास करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा पहले जान ले। देखो जो श्रीमद् भागवत में भी महारास का प्रसंग है, उस प्रसंग का आरंभ कहाँ से होता है, भगवान शब्द से होता है, जीव को बताने के लिए कि भाई ये जो लीला है भगवान की लीला है, इसमें कोई अन्यथा बुद्धि न करे। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, ये कोई केवल मात्र नायक नायिका के श्रृंगार की लीला का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये भगवान की लीला है। पहले भगवत बुद्धि स्थिर हो हमारी, हम किसका भजन कर रहे हैं। देखो श्री कृष्ण का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आएगा तब तो प्रिया जी के वैभव का बोध होगा।
फिर यहां महाप्रभु जी कह रहे हैं, भाई ये जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये जो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, बोले वो यहां हमारी श्री प्रिया जी की किंकरियों का कैंकर्य कर रहा है, उनकी चाटुकारिता करता है, उनकी सेवा करता है। वो श्री कृष्ण हैं जो अपने पीतांबर से श्री प्रिया जी के चरणों पर लगा पुष्प मकरंद पुष्प पराग झाड़ते हैं, ये वो श्री कृष्ण हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहले क्या करना है, हम कहां खड़े हैं, हमें पहले ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेवा करनी है, संत की सेवा, श्री जी की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, भक्त भगवान की सेवा करनी है हमें। उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है भाई, खाली माला जपने से नहीं होगा, कोरी माला जपने से नहीं होगा। हमारे महाप्रभु जी ने जो ये परिपाटी प्रतिष्ठित की, ये सार स्वरूप सिद्धांत है। भजन भी है, सेवा भी है, सेवा भी है और भजन भी है। इसीलिए महाप्रभु ने पहले दोहे में कहा, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और संग ही संग राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सेवक जी ने कहा ना, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसे रहना है, सबकी सेवा करते हुए, सबका हित विचारते हुए, सत्संग भी हो, सेवा भी हो और सुमिरन भी हो। इस त्रिवेणी में नित्य स्नान करना है। इस त्रिवेणी में नित्य स्नान करना है। सब जीवन सो प्रीत अर्थात सेवा, रीत निबाहत आपनी, श्री जी का स्मरण, और फिर श्रवण कथन परतीत सत्संग। तो सत्संग सेवा सिमरन, इस त्रिवेणी में हमें रोज नहाना है, इसमें रोज गोता लगाना है। यह जो कृपा हरिवंश की। तो भगवान ने उद्धव जी को क्रम स्पष्ट कर दिया। फिर पहले सेवा करिए, सेवा से क्या होगा, ये मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि हमने अपने साधन का उपयोग अपने लिए किया है, अपने सुख भोग के लिए किया है, इसीलिए गुण दोष से भर गया जीवन। जब उसी साधन का सदुपयोग परमार्थ के लिए होता है तो वो गुण और दोष से मुक्ति का कारण हो जाता है, हेतु हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में जब प्रभु का स्वरूप प्रतिभासित होगा। अब भाई हम मैले कुचैले मन से जाते हैं तो राधा वल्लभ जी के सन्मुख जब होते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, लेकिन जब कोई शुद्ध हृदय निर्मल हृदय से जाता है तो वो तो देखता है, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल नीरख नयन हरिवंश। फिर इस अध्याय के अंत में एक और बात भगवान उद्धव जी से कहते हैं, एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और उस ज्ञान की कुल्हाड़ी से, उस ज्ञान की कुल्हाड़ी से ये जो बंधन है, माया का बंधन है, मोह का बंधन है, ममता का बंधन है, इसे काट देना है। आप एक बात का दर्शन करते चलना, भगवान कहीं से भी आरंभ करें, भगवान कुछ भी कहें, पर अंत में भगवान बात संत के चरणों में आकर बैठने की करते हैं। भगवान कहते हैं भाई आकर तो यही बैठना पड़ेगा। भगवान ने अनेक अनेक माध्यमों से केवल इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा इस संसार में की है कि भाई हमारी प्राप्ति, हमारे प्रेम की प्राप्ति, हमारे अनुराग की प्राप्ति बिना संत के, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकती। तो इस 12वें अध्याय में भी अंत में आकर भगवान ये बात कह रहे हैं, एवं गुरुपासन यैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः।
कि गुरु के पास जाकर गुरु के चरणों की सेवा करके गुरु से उस विद्या, उस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को प्राप्त करके फिर इस माया और मोह के बंधन को काट कर मुक्त हो जाओ। तो सार स्वरूप क्या सिद्धांत हमारे हाथ में आता है? उद्धव जी ने जो पूछा, भगवान ने सूत्र दिया। सबसे पहले क्या करना है? निष्काम कर्म करना है, जिसे सेवा कहते हैं। सबसे पहले उसके फल स्वरूप क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। खबर पड़ेगी कि श्री कृष्ण कौन है, सत्य क्या है, और तत्व ज्ञान हो जाने के बाद जो भगवान की भक्ति होती है वही निश्चला भक्ति है, वही निश्चला भक्ति है। अगर गोपियों को ये ज्ञान नहीं होता तो जब श्री कृष्ण ने कहा था गोपांगनाओं से आधी रात को यहां पर पुरुष के पास आ गई हो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लौट जाओ, गोपी तत्काल उत्तर देती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना अंतरात्म दृक। कि हम पर पुरुष के पास नहीं, हम परम पुरुष के पास आए हैं। जितने साधन किए जाते हैं वो आपके पास पहुंचने के लिए किए जाते हैं। जो भी उपदेश आप हमें कर रहे हैं, पति की सेवा करो, बंधु बांधवों की सेवा करो, लोक मर्यादा का निर्वाह करो, ये सब किस लिए किया जाता है? आपके पास पहुंचने के लिए तो किया जाता है। आपके पास पहुंच जाने के बाद, छत पर पहुंच जाने के बाद फिर सीढ़ी की आवश्यकता थोड़ी रहती है। सब छोड़कर हम आपके पास आई हैं। पर एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूं कि छत पर खड़ा व्यक्ति आनंद में भरकर नाच रहा है, अब उसको देखकर सीढ़ी पर खड़ा भी नाचने लगेगा तो क्या होगा? गिर जाएगा, चोट लगेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तक तो हमें पहुंचना है, और हम जहां खड़े हैं वहां हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने जीवन में ये निष्काम कर्म, निष्काम सेवा का भाव लेकर आना है। पहले जीवन में इसकी प्रतिष्ठा करनी है। इसके प्रसाद स्वरूप तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर जो भगवान में अनुराग होता है वही वास्तविक अनुराग है, वही प्रीति है। गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई। प्रतीति युक्त प्रीति, तब तत्व ज्ञान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है, भगवान के स्वरूप ज्ञान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त